वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का कॉमिक बुक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा या आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से BD कार्टून शाउट के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल यहाँ पे मैं 350 टाइप करूँगा, बाद में आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पर मैं कॉमिक वर्ड ही टाइप करूँगा। ये टाइप करने के बाद मैं इन कैरेक्टर्स के कर्निंग स्पेस को कम करूँगा। कर्निंग स्पेस इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान की स्पेस को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड की एरो की मदद से मैं इसको ये देखिए लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। आप इसी तरह इंक्रीज भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से भी मुझे थोड़ी कम करनी है और यहाँ से भी कम करेंगे। इस तरह से कर्निंग स्पेस एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और इसको यूँ सेंट्रलाइज करेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और टेक्स्ट की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद टॉप पे इस वाले आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद इस वाले पॉइंट को यूँ ड्रैग करते हुए इसको शेप देंगे थोड़ी। मैं इसको ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस शेप को और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसी टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ये देखिए फिर से सिलेक्शन हो चुकी है। कंट्रोल प्रेस करते हुए ये देखिए इस वाले पॉइंट को मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ नीचे से भी लेके जाऊँगा थोड़ा सा। इसको हम थोड़ी और शेप दे रहे हैं और यहाँ से फिर से कंट्रोल प्रेस किया और इस वाले पॉइंट को मैं बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ। इस तरह से यूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दे दीजिएगा। मैं थोड़ा सा और इसको बाहर की तरफ लेके आता हूँ और इसको यूँ थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे ऑलमोस्ट इतना और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्ट्रोक। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका साइज़ हम यहाँ पे 6 टाइप करेंगे। पोजीशन इनसाइड रखिएगा। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% रखेंगे और कलर पिकर पे क्लिक करते हुए वाइट सेलेक्ट कीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद ये देखिए स्ट्रोक के आगे आपको एक आइकन दिख रहा होगा प्लस का, इस पर क्लिक करेंगे और एक स्ट्रोक वैल्यू और ऐड करेंगे। नीचे वाली स्ट्रोक वैल्यू को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। इसके साइज़ को हम यहाँ पे 9 टाइप करेंगे। पोजीशन आप यहाँ पे सेंटर यूज़ कीजिएगा। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% और कलर इस बार हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। स्ट्रोक की वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ इसकी वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप ओवरले रखिएगा। ओपेसिटी 100% टाइप करते हैं। कलर आप यहाँ पे भी वाइट सेलेक्ट रखिएगा। टेक्निक में सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कीजिएगा। सोर्स में आप एच सेलेक्ट कीजिए। चौक में 0 रखेंगे और साइज़ को यहाँ पे मैं 20 टाइप करता हूँ। कॉन्टूर के इस डॉट डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करना है ये देखिए हाफ राउंड, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से चूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। इसकी वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे हार्ड लाइट। इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे 100 टाइप करेंगे। रिवर्स के बटन को आप अनचेक रखिएगा। स्टाइल में हम यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट की इस बार पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से हमें कलर सेलेक्ट करने हैं, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। इस वाले स्लाइडर पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं येलो सेलेक्ट करूँगा और इस वाले स्लाइडर पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर्स चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा और यहाँ से भी ओके कर देंगे। इसके एंगल को हम यहाँ पे 110 यानी 110 टाइप करेंगे और स्केल को यहाँ पे मैं 70 टाइप करता हूँ। ग्रेडियंट की वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे पैटर्न। यहाँ पर हमें डॉटेड पैटर्न चाहिए। हम एक डॉटेड पैटर्न बनाएंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। न्यू पैटर्न बनाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं
1000 बाई 1000 की एक फ़ाइल बनाऊंगा और इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट कीजिएगा और इसके कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और ब्लैक सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऑलमोस्ट इस साइज़ का मैं ड्रॉ करता हूँ। इसको यहाँ से बंद करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंट्रलाइज करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इस तरह से एक डॉट बनाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ से यूज़ करेंगे डिफाइन पैटर्न। ये देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा। पैटर्न का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पैटर्न 3 सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा पैटर्न डिफाइन हो चुका है। अब हम यहाँ वापस आएंगे इस वाली फाइल में। यहाँ वापस आने के बाद फिर से डबल क्लिक करते हैं, ले स्टाइल में आएंगे और यहाँ से पैटर्न ओवरले पे क्लिक करते हुए इसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आने के बाद इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ। ये वाला पैटर्न मैंने अभी बनाया था, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को 42 के आसपास टाइप करेंगे और इसके स्केल को कम करेंगे। यहाँ पे मैं इसका स्केल 4 टाइप करता हूँ। आई थिंक थोड़ा और कम करना होगा, इसको मैं 2 टाइप करूँगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद ये देखिए आपका पैटर्न भी यहाँ पे साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। पैटर्न अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे ड्रॉप शैडो। यहाँ आने के बाद इसकी भी वैल्यूज़ हैं। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, कलर आप यहाँ पे ब्लैक रखिएगा। इसकी ओपेसिटी 100% रखेंगे। इसका एंगल हम यहाँ पे 140 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को यहाँ पे हम 20 टाइप करेंगे। सेपरेट हम यहाँ पे 40 टाइप करेंगे और साइज़ को मैं यहाँ पे 19 टाइप करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से कॉन्टूर वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ और मुझे यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करना है, कोव शैलो के नाम से। इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा कॉमिक बुक स्टाइल टेक्स्ट अब दिखने लगा है। लास्ट में हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे जो कि कॉमिक बैकग्राउंड ही होगा। मेरे पास पहले से ये ओपन है। आप इस तरह के बैकग्राउंड इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी प्रेस करते हुए इसको कॉपी करेंगे। यहाँ वापस आने के बाद बैकग्राउंड वाले को आप सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल वी प्रेस करते हुए यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करना चाहता हूँ, यानी बड़ा करना चाहता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और मैं इसको ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड भी प्लेस हो चुका है। अगर आप अपने इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ आने के बाद टाइप टूल सेलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं बुक टाइप करता हूँ। इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। इस फाइल को मैं सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, सेव कर लीजिएगा और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज भी कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा कॉमिक बुक स्टाइल टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है और हमने इसको बैकग्राउंड पे भी प्लेस कर लिया है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।